अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान इस्लामिक व्लॉग। तो हाजिर हूँ आपके सामने एक नया बयान लेकर, एक नए बयान के साथ, जो कि है किसी भी नामुमकिन काम को हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं। अल्लाह की हैरान करने वाली मदद हमारे पास किस तरह आती है। और चलते फिरते आप इस विर्द का मतलब जिक्र करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसमें एक स्टोरी भी है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। अपनी सारी परेशानी, सारी मुश्किलें, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो सिर्फ आप अल्लाह से शेयर करें, क्योंकि वो परेशानी सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है। किसी का दिल फेरना हो या आपके लिए कोई इतना अजीज़ हो तो अल्लाह से उसके लिए दुआ करें। या आपके हस्बैंड है, रिलेटिव्स हैं, भाई है, बहन है, जो आपसे बदसलूकी करते हैं, तो आपको क्या करना है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आप इसका दिल फेर दें। अच्छा, अल्लाह ताला से आपके जो गम है वो शेयर करने का क्या फ़ायदा है। एक तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर मसला आपका हल नहीं भी होता तो आपको अल्लाह ताला एक ऐसी कुव्वत अता करेंगे कि आपको उस मुश्किल का मुकाबला आपको करना पड़ेगा, मतलब आप कर सकते हैं बहुत ही हिम्मत से। इंसान से अपने गम शेयर करने का नुकसान ये है कि टाइम आने पर वो इंसान आपको ज़रूर ताना देगा, चाहे वो हमारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। बोल ही देंगे कि यार ये तो हर टाइम बस अपने गम ही सुनाता रहता है। तो इसलिए सिर्फ अल्लाह के सामने अपने गम शेयर करें, या जो भी परेशानी है आपकी वो सिर्फ अल्लाह से ही शेयर करें। अल्लाह से माफ़ी मांगे जितना हो सके, कसरत से आप माफ़ी मांगिए। तो अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे, मैं मुश्किल में हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब आप बस अल्लाह आपको ही इस मुश्किल से मुझे बाहर निकालना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई भी मेरे पास आता है, मुझे पहचानता है, मेरा कहना मानता है, अल्लाह उसके लिए एक ऐसा रास्ता निकाल देता है हर मुश्किल से निकलने का कि वो सोच भी नहीं सकता वो इंसान। ये अल्लाह ताला का वादा है, हम उसे रिस्क देंगे, उसे मुश्किल से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने ये चीज़ कुरान में कही है, तो सोचिए, इसमें तो डाउट की कोई बात ही नहीं है। आपने एक वाक़या तो सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस वाक़या है, डॉक्टर अयान जो सऊदी अरब के डॉक्टर हैं, उनका वाक़या आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना होगा। खैर, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो डॉक्टर अयान है वो बहुत ज़्यादा बड़े न्यूरो सर्जन है। तो वो अपना वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक बार ऑपरेशन करने जा रहा था यूरोप में किसी दूसरी कंट्री से। तो रास्ते में इतना तूफ़ान आ गया कि जहाज़ को एयरपोर्ट पर जो है वो पास करना पड़ा, यानी कि लैंड करना पड़ा। तो मतलब कहीं बीच में एयरपोर्ट पर रोक दिया उन्होंने। तो अब इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पहुँचना है, मुझे तो ऑपरेशन करना है, जहाज़ को चलाएँ आप। तो मतलब उन लोगों ने ये कहा जी, मतलब हम आपको पहुँचाने के लिए दूसरों को तो ख़तरे में नहीं डाल सकते ना, तो आप ऐसा करें कि आप गाड़ी पकड़ें, आपको जहाँ जाना है वो यहीं पर करीब ही है, तो आप गाड़ी से जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। तो उन्होंने टैक्सी बुलाई और चलना शुरू किया। अब रास्ते में तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो उन्हें मजबूरन उनको गाड़ी एक घर के आज सामने रोकनी पड़ी। और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, वो बाहर मतलब निकलती हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें अंदर आने दें, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो हम ज़रा ठहरेंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, खाना वाना खाएंगे और हम निकल जाएंगे। तो बुज़ुर्ग और ने कहा कि चलो ठीक है, आप आ जाइए अंदर। तो वो लोग अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, और वो जो बुज़ुर्ग लेडीज़ थी वो बार बार उसके सर पर पट्टियाँ कर रही थी, उसको इतना तेज़ बुखार था। तो डॉक्टर अयान ने पूछा कि इसको क्या मसला है। तो बुज़ुर्ग लेडीज़ ने बताया कि मतलब इसको दिमाग की कोई बीमारी है, इसके माँ बाप हैं नहीं, मैं इसकी दादी हूँ और यही मेरा इकलौता सहारा है। तो मैं इसको इलाज के लिए बहुत जगह ले गई हूँ, लेकिन वो सभी कहते हैं कि इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा आप क्यों नहीं गई। तो बुजुर्ग ने और लेडीज़ ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी बार मैंने कोशिश की जाने की, मगर उनसे मिलने की इजाज़त, यानी कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाती, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं कहाँ से लेकर जाऊँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं उससे सिफारिश करूँगा। तो वो जो बुज़ुर्ग लेडीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अयान। तो वो डॉक्टर अयान कहते हैं कि और मैं रोने लग गया वहाँ पर। तो वो बुज़ुर्ग लेडीज़ ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही डॉक्टर अयान हूँ। उन्होंने कहा कि आप देखें कि आप अल्लाह से दुआएं आपने की होंगी, तो अल्लाह बच्चे को ठीक कर दे, तो अल्लाह ने ही मुझे यहाँ भेजा है, और किस तरह मैं यहाँ पर लाया गया हूँ आप सोच भी नहीं सकती। यानी अल्लाह की रहमतों का जो है हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि अल्लाह से मदद मांगने के बजाय हम दूसरों से मदद मांगते हैं। अरे अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दिन रात अल्लाह से मांगो, दुआएं मांगो, और जितना हो सके कसरत से इस्तग़फ़ार करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। जितनी आपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है उतनी ही मांगो। अल्लाह से जितनी आप गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह की रहमत आपके ऊपर उतनी ही बरसेगी इंशाअल्लाह। फ्रेंड्स, ये था
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. مطلب کچھ بیان تھا یہ، تو آپ غور سے اسے سنیں. تو فرینڈس ملتی ہوں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں آپ مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور چینل کو میرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.